ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 में ई मैथ में SSTL मैथ जो है उसमें एक्सरसाइज 8E पढ़ेंगे कि कल हम आप लोगों को 8D पढ़ाए थे, जिसमें से मुख्य रूप से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना था। और आज जो है एक्सरसाइज 8E में जो है इसमें आपको जो है सिंपल सा ऐड है, फ्रैक्शन का ऐड है, सम ऑफ फाइंड द सम करना है, जो कि लाइक फ्रैक्शन में है। लाइक फ्रैक्शन आप जानते हैं, जिसका डिनोमिनेटर आपको सेम है उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिसको हम लोग डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब सारी बातें आपको हम बता चुके हुए हैं। नोमिनेटर डिनोमिनेटर पहचानने का भी ये भी बताए हैं। तो आज हम लोग 2 फ्रैक्शन का 2 या 3 फ्रैक्शन का ऐड समझेंगे, वो भी लाइक फ्रैक्शन में, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। हर आपका 8E में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 में से 2-4 करेंगे, फिर 4, 5, 6 इस तरह से। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि जो बच गया है उसको HW में पूरा क्वेश्चन बनाना है आपको। ओके आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है फाइंड द सम, है ना। फाइंड द सम करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला A नंबर क्वेश्चन में है कि ये 4/5 प्लस 1/5, इसको पढ़ा भी जाता है 4/5 या 4/5 या 4/5, 1/5 भी पढ़ते हैं, प्लस है। तो लाइक फ्रैक्शन में बनाने का जो तरीका है, नीचे वाला दोनों डिनोमिनेटर को पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो दोनों एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम जब लेते हैं तो 5 से जाएगा 1, तो एलसीएम आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 5। एलसीएम तो 5 आ गया, मगर ये तो सिंपल है, जब सेम डिनोमिनेटर आता है तो एलसीएम सेम ही आता है। अगर डिफरेंट रहेगा तो फिर वहाँ पे अलग आएगा। तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का सेम आया है 5। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे ध्यान दीजिएगा। इस 5 को इस 5 से, इसके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आया है 5 ये, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 से एक रूट भी कट जाएगा। और ऊपर जो डिजिट है डिनोमिनेटर 4, उसमें 4 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी हम डिवाइड 5 से 5 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही होगा। इस तरह से हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो ऊपर डिनोमिनेटर जो डिजिट है वही रहेगा। यहाँ पे चेंजिंग कब होगा, जब आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा, तो वहाँ पे चेंजिंग करने का मौका मिलेगा। चलिए विद्यार्थी इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 ही रह गया, ये प्लस 1 है तो 1 ही रह जाएगा, है ना। तो अभी दोनों को 4 1 क्या हो जाएगा, ये 5 + 5 हो जाएगा। 5 + 5 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, तो ये कट जाएगा। 5 से 1 मतलब इसका आंसर आपका 1। क्लियर, आंसर आपका क्या हो गया, 1 आ गया। उसी तरह से ये 8/11 2/11 है, यहाँ भी 11 से इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम भी आपका सेम होगा, 11 होगा। और डिनोमिनेटर जो है आपका 8 है और 2 है, वही रह जाएगा। तो आपको 8 + 2 हो जाएगा, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10/11। ये आपका आंसर है। ये तो लाइक फ्रैक्शन में इजी बन जाएगा, मगर जैसे ही अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद तो सब्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन में मिलेगा ऐड करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, एलसीएम फिर लेना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो वहाँ फिर आएगा, उस चैप्टर को दोहराएंगे। तो ये आपका बहुत सिंपल है। यहाँ भी आप देखिए कि 9/23 और 10/23 है, दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो एक लाइन काटेंगे, और ये एलसीएम जो है 23 रहेगा, यहाँ पे 9 ऊपर है और +10 है, तो यहाँ पे 9 और 10 क्या हो जाएगा, 19/23।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं 1 2 3 सी तक बता दिए, कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग खुद इसको बनाइएगा। एक डी नंबर में देख लीजिए, डी नंबर में है 13/17 प्लस 2/17। 13/17 प्लस 2/17 है, तो इसको भी आप जो है ये 17 करेंगे, ये 13 प्लस 2 इक्वल टू 15/17 आपका आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स डी के बाद ई नंबर है 10/19 प्लस 3/19 है ना। तो इसको भी हम लोग, ये भी लाइफ फ्रैक्शन में है आपका, तो इसका भी एलसीएम आपको 19 ही होगा। यहाँ 10 प्लस 3 13/19 आपका ये आंसर है। क्लियर? 13/19 ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज आपका 8E का आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर दिए। इसी टाइप का आपका और सारा क्वेश्चन है, तो आप उसे अपने नोटबुक पे आपको ए से लेके टोटल क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं कि सर 5 क्वेश्चन बता दिए तो हम भी 5 क्वेश्चन बना देंगे। ये भी दिमाग में नहीं रखना है कि सब तो इजी है, सब तो एक ही सब आने, चलो रहने दो। नहीं, मैथ में टोटल जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपका अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, उतना अच्छा जल्दी बनेगा, एरर होने की संभावना कम है। अगर ऐसा रहता तो 5 ही क्वेश्चन देता, क्यों आगे दिया? अधिक संख्या नहीं देता, इसलिए आपको टोटल क्वेश्चन बनाना है। चलिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ऐड द फ्लोइंग है, वी ऐड द इसमें भी अभी 2 डिजिट का हम लोग पढ़े हैं, 2 फ्रैक्शन का, इसमें आपको 3 फ्रैक्शन मिलेगा, उसको ऐड करना है। ए नंबर में ध्यान से देखिएगा, ए नंबर में है 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। ये 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सब क्या है आपको लाइक फ्रैक्शन में है। इसमें कोई ये नहीं सोचना है कि 2 था तो लाइक फ्रैक्शन में, 3 होगा तो लाइक फ्रैक्शन में, नहीं, ऐसा नहीं। 1 2 3 है, 4 5 भी रहेगा, आगे भी रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको लाइक फ्रैक्शन में ही रहेगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या करेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया 7, और जो ऊपर डिनोमिनेटर है वही रह जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 6/7। इसी तरह से विद्यार्थी बी नंबर में भी हम लोग देखते हैं 4/13 3/13 प्लस 2/13। ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन है, इसका भी एलसीएम आपको 13 ही होगा। यहाँ 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 3 7 और 2 9, 9/13 ये आपका आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और इसमें बता दे रहे हैं आपको, है ना। ई नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ई नंबर में है 11/23 प्लस 5/23 प्लस 2/23। ध्यान देना है, ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन में है, तो आपका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 23 ही हो जाएगा। और ऊपर जो नोमिनेटर आपका दिया हुआ है, आपका जो दिया हुआ है वही हो जाएगा। यहाँ पे 11 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ इक्वल टू देना भी जरूरी है, उसको मत भूलिएगा। 11 5 16 16 और 2 18/23, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए बी और ई क्वेश्चन बता दिए। आप इसमें के बचे हुए क्वेश्चन को खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। बन जाने वाला क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। आप काम कीजिएगा तब होगा, नहीं काम कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, काम करना ही पड़ेगा।
देखिएगा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, fill in the blanks. fill in the blanks है, इसमें ए नंबर क्वेश्चन है कि 4/19 प्लस डैश प्लस 19 इक्वल टू 7/19। ध्यान देना है विद्यार्थी कि ये भी तो शब्द का तीनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये दो को जो ऐड किए दो फ्रैक्शन को, तो ये 7 आया, जबकि एक का नॉमिनेटर 4 दिया हुआ है, एक का नॉमिनेटर नहीं है। तो वैसे कंडीशन में ये 4 में कितना हम ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा। तो ये तुरंत या 7 में से 4 घटा दीजिए तो 3 बन जाएगा। यही 3 यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 3 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7/19 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 19 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 3 कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 7/19 आ जाएगा। यहाँ भी 7/19 है ही, यहाँ भी 7/19 आ जाएगा, दोनों तरफ सेव हो गया। इसको बहुत तरीका बनाने का है, तरीका की बहुत कमी नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे नहीं मालूम है 4/19 प्लस डैश बाई 19 इक्वल टू 7/19। यहाँ पे कोई वाट मान लीजिए नहीं है तो इस वाट/19 रहने दीजिए। ये 7/19 है, ये इधर जैसी ये इक्वल टू है, ये बाउंड्री टपेगा उधर, इस इक्वल टू से उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 4/19। ये आपका लाइक फ्रैक्शन में ही है, ये क्या है लाइक फ्रैक्शन में ही है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, ये वाट है, वाट/19, तो यहाँ पे एलसीएम 19 हो जाएगा, 7 - 4, तो वाट/19 इक्वल टू 3/19। तो वाट की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या इजी भी में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों को जोड़ा गया तो 7/19 आया। इस 4 में हम क्या ऐड कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है सिर्फ, ये ऐसी कंडीशन सिर्फ लाइक फ्रैक्शन में आएगा। तो ये 4 में हम क्या ऐड करेंगे, ये आपका 7 आ जाएगा। इस 4 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 7 आ जाएगा, और नहीं तो ये आप फ्रैक्शन के इधर सॉल्व करते हैं, ये सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर। तो ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी नंबर में भी देख लीजिए। बी नंबर में है डैश इक्वल टू 18 प्लस 4/18 माइनस इक्वल टू 11/18। यही है, इस 4 में क्या ऐड करेंगे कि 11 आ जाएगा, या इस 11 में से 4 घटा दीजिए। 11 में से 4 घटाइएगा तो क्या जाएगा 11 में से, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 4 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 यहाँ अगर हम रख देते हैं 7 4 क्या हो जाएगा 11/11। तो ये भी आपका कंडीशन फॉलो कर सकता है। या तो फिर बताएंगे आपको कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहाँ वाट मान लीजिए, इसका 18 कर लीजिए, प्लस 4/18 कर लीजिए, इसका 11/18 कर लीजिए। अब जो है यहाँ पे ये वाट/18 तो रहेगा ही, ये 11/18 इसका टू माइनस में बन जाएगा तो 4/18। ये वाट/18 एलसीएम 18 हो जाएगा, 11 - 4 वाट/18 इसका टू 7/18।
तो ये वार्ड की जगह पे 7 आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस तरह क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, तो जो तरीका बताया उसको पकड़ना है। एग्जाम में हमको प्रोसेस जब पूछेगा कि जगह क्या होगा तो प्रोसेस से फिर हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 3B में 4-5 क्वेश्चन ऊपर है। आपको 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन जो है आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ है, बुक निकालिए और सामने देखिएगा, पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको नहीं बन पाएगा। कह रहा है कि नीतू रीड 2/5 ऑफ द टोटल पेज ऑन मंडे। जो टोटल पेज था उसमें से नीतू जो नाम की एक लड़की है जो 2/5 पेज को पढ़ती है। रीड मतलब पढ़ना होता है। और ऑन मंडे को एंड 1/5 ऑफ द टोटल पेज ऑन ट्यूसडे, है ना। और उसके बाद मंडे के बाद जो ट्यूसडे होता है नेक्स्ट डे, ये 1/5 पेज पढ़ती है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेजेस डिड सी रीड इन द 2 days। तो आपको बताना है कि नीतू जो है वो 2 दिन में कितना पेज पढ़ी। व्हाट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन भी बताना है ना। ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ध्यान देना है, क्वेश्चन लिखेंगे नीतू रीड ऑफ टोटल पेजेस ऑन मंडे ये 2/5 पढ़ती है। फिर है सी रीड ऑफ टोटल पेजेस ऑन ट्यूसडे। ये ट्यूसडे को जो है 1/5 पढ़ती है। 2 दिन पढ़ लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि सी रीड in 2 days। तो 2/5 प्लस 1/5 ये भी आपका लाइफ फ्रैक्शन में आ गया। जब लाइफ फ्रैक्शन में है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5, ये 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/5। ये बच गया। टोटल 5 पेज था जिसमें से 2 दिन में 3 पेज पढ़ी। अभी भी अगर रिमाइंडर पूछता, लेफ्ट पेज पूछता आपको, तो ये 2/5 हो जाता लेफ्ट पेज। मतलब कितना पढ़ रही है ये चीज़ पूछा जाता है, तो 2/5 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान से देख लेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका कि शिल्पा ट्रेवल 3/10 parts of her journey on the first day and 5/10 parts on the second day। What portion of the total journey did she travel। मतलब शिल्पा नाम की एक लड़की है, कहीं ट्रेवल्स में जा रही है तो पहला दिन इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा दिन इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि 2 दिन में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। शिल्पा traveled of her journey
डे है इसका 3/10 पार्ट्स इसको कर लीजिए। उसी तरह से है सी लेवल ऑफ जर्नी ऑन द सेकेंड डे 5/10 पार्ट्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द पोर्शन ऑफ टोटल जर्नी, टोटल जर्नी 2 days, तो 3/10 प्लस 5/10 ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन में ही है। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, ये 3 + 5 इक्वल टू 8/10 पार्ट्स हो जाएगा। इसको काटिएगा 8/10 को, तो ये 4 से ये 5 से इक्वल टू 4/5 पार्ट्स भी आंसर हो सकता है। उसका नहीं है ही। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है 8 ही कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन बच गया हुआ है उसको आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। एक शिल्पा नाम की एक लड़की है जो जर्नी करती है, उनका फर्स्ट डे इतना एंड सेकेंड डे इतना करती है। तो पूछ रहा है कि टोटल क्वेश्चन जो है जर्नी था, टोटल डिस्टेंस उसका कितना भाग वो कर लिए। तो 4/5 कर लिया, 8 टोटल 10 था, 10 में से 8 कर लिया, 2/10 भाग उसका यह 10 पार्ट्स बचा हुआ है। यहाँ पर 4/5 का इक्वल टू 1 पार्ट्स बचा हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट HW में नोट कर लीजिएगा। HW में राइट एक्सरसाइज 8E ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको बनाना है विद्यार्थी, ये नहीं कि लिख लिए बाद काम कंप्लीट हो गया, इसको आपको सॉल्व करना ही है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, फिर नया चैप्टर लेके आएंगे। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स। ओके।